जय हिंद साथियों। साथियों, हम लोग का क्लास चल रहा था रेलवे ग्रुप डी। सब्जेक्ट जो चल रहा था वो बायोलॉजी चल रहा था। ठीक है साथियों, आज का जो क्लास होगा वो 7वां क्लास है। ठीक है, हम लोग 1 से लेकर 6 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो है वो 7वां क्लास के साथ साथ 7वां चैप्टर भी है। ठीक है, तो साथियों चैप्टर का नाम है मानव रोग, लक्षण एवं उसके उपचार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। इसका थ्योरी भी देखेंगे और एमसीक्यू भी देखेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा इससे सवाल बनता है साथियों, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो बढ़ते हैं साथियों इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं साथियों इस चैप्टर में किस प्रकार का सवाल दिया गया है, कैसा कैसा टाइप में दिया गया है, सारे सवाल को देखेंगे। इसलिए स्किप नहीं करना है साथियों, शुरू से अंत तक देखना है। चैप्टर है साथियों मेरा कितना 7। चैप्टर का नाम है मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, इसको स्किप नहीं करते हुए शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। तो साथियों पहला टॉपिक मेरा आ चुका है रोग से रिलेटेड, और रोग से रिलेटेड साथियों हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो पहला है साथियों रोग से संबंधित जितना भी रोग है साथियों, सारा एक एक करके रोग से संबंधित पहले रोग देखेंगे, उसका रोग का कारण क्या है, संक्रमण क्या है, लक्षण क्या है और उपचार, सारे भाग को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो मेरा साथियों आया है रोग से रिलेटेड वह है मेरा इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा। तो इसको देखते हैं साथियों, इन्फ्लुएंजा जो रोग है वह कारक क्या है। तो इन्फ्लुएंजा का कारण होता है साथियों इन्फ्लुएंजा विषाणु। ठीक है, इसका संक्रमण जो होता है वह संक्रमित व्यक्ति के थूक, कफ आदि द्वारा वायु सहित रोग के कारण क्या होता है, वो संक्रमण होता है। आगे इसका लक्षण क्या है साथियों इन्फ्लुएंजा का लक्षण है खांसी, बलगम, छींक, ज्वार और सिर दर्द होना इसका लक्षण है। किसका? तो इन्फ्लुएंजा का। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई कार्य प्रभावी तरीका से नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं इस रोग के लिए उपचार में उपयोग की जा सकती है। ठीक है साथियों, इसका उपचार के लिए एंटीवायरस जो है उसका उपचार के लिए इसका उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग के ओर। नेक्स्ट रोग है साथियों मेरा क्या है, तो पोलियो है। ठीक है, पोलियो का कारण क्या है साथियों? कारण है इसका पोलियो विषाणु। क्या है? पोलियो विषाणु। इसका संक्रमण क्या है साथियों? तो जल एवं भोजन द्वारा क्या होता है, इसका संक्रमण होता है जल और भोजन के द्वारा। अगर साथ में अगर किसी को पोलियो बीमारी है साथियों तो एक साथ में खाने से भी यह क्या हो सकता है, एक दूसरे में जा सकता है। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या है, तो मांसपेशियां सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसका लक्षण, और हाथ पैर निष्क्रिय हो जाता है। बच्चे जो है वो क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। इसका उपचार क्या है, तो पोलियो का टीका जो है साथियों बचाव के लिए क्या है, संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों कौन सा रोग है, तो मेरा है ये खसरा। खसरा का जो कारण है साथियों तो मरवेली विषाणु। क्या है? मरवेली विषाणु। इसका संक्रमण है वायु रहित रोग। क्या है? वायु रहित रोग। इसका लक्षण है साथियों आरंभ में जो है वो नाक व आंख से पानी बहना, शरीर में दर्द तथा ज्वार आदि। 3-4 दिनों बाद शरीर का लाल दाने हो जाता है। ये कौन सा रोग का है साथियों, तो खसरा का है। इसका बचने का जो उपचार है वह है साथियों आराम करना, हल्का भोजन और उबला पानी पीना, इसका उपचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। नेक्स्ट रोग है साथियों चेचक। क्या है? चेचक। चेचक का जो कारक है वह है वेरिओला विषाणु। क्या है? वेरिओला विषाणु, ये चेचक का है। ठीक है, और इसका संक्रमण क्या है साथियों, तो वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क से। ठीक है, इसका लक्षण है ज्वार, सिर में दर्द, जुखाम व उल्टियाँ होती। 3-4 दिनों के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो कि शीघ्र ही पूरे शरीर पर क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। इसका उपचार है साथियों रोगी के संपर्क में आने से बचना, चेचक का टीका लगाना। ठीक है, रोगी के संपर्क में नहीं आना है। ठीक है, उससे बचना है। ठीक है, नेक्स्ट रोग है साथियों छोटी माता, जिसे बोला जाता है वेरिसेला जोस्टर विषाणु। ठीक है, इसका जो लक्षण है संक्रमण है वह है श्वास या छींक। क्या है इसका संक्रमण? श्वास या छींक। इसका लक्षण हो जाएगा साथियों शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार एवं जोड़ों में दर्द रहता है। इसका उपचार है साथियों सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं होगी। ठीक है, रोगी को स्वच्छ वातावरण में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। नेक्स्ट रोग है साथियों मेरा कौन, तो रेबीज। रेबीज का जो कारण है वह है रेबीज विषाणु। इसका संक्रमण है साथियों ऐसे जानवर के काटने से होता है। कौन से जानवर काटने से होता है? ऐसे जानवर के काटने से होता है
रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता आदि काटने से क्या होता है, रेबीज ये जो है बीमारी होता है। ठीक है, आगे इसका जो लक्षण है साथियों, इसका लक्षण है सिर दर्द, गले में दर्द तथा हल्के बुखार। 2 दिन से 10 दिन तक इसके प्रारंभिक लक्षण है। बाद में रोगी पानी से डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपचार है साथियों, रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना, इसका उपचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। नेक्स्ट रोग है साथियों हेपेटाइटिस या पीलिया। इसका कारक है साथियों हेपेटाइटिस विषाणु। इसका संक्रमण है खाने की वस्तुओं द्वारा टाइप ए तथा रुधिर आधान द्वारा टाइप बी। ठीक है, इसका लक्षण है आंख और त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है, तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है। क्या होती है, तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है, खून में पित्त बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, इसका उपचार है साथियों यकृत के इंजेक्शन। ठीक है, दही हरी साग सब्जी बिना तेल का सेवन करना, आराम हो जाता है। ठीक है, ये मेरा उपचार था। आगे देखिए नेक्स्ट रोग। नेक्स्ट है साथियों, रोग का नाम है ट्रोकमा या रोहा। क्या है, ट्रोकमा या रोहा। इसका कारक है साथियों केलेमाइडिया। क्या है, केलेमाइडिया या ट्रोकोमेटिस जीवाणु। इसका संक्रमण है इस जीवाणु से संक्रमित वस्तु के उपयोग से। इसका लक्षण होगा साथियों आंखें लाल हो जाती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाता है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है, आंखें में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसका हो गया लक्षण। ठीक है साथियों, इसका उपचार हो जाएगा रोगाणुरोही एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन क्लोरोमाइसिटोन का प्रयोग करना पड़ेगा इसका उपचार के लिए। इसका उपचार के लिए साथियों रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन क्लोरोमाइसिटोन का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। जितना भी रोग है साथियों सारे रोग को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हैजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैजा का कारण है साथियों ब्रियो कॉलेरी जीवाणु। क्या है, ब्रियो कॉलेरी जीवाणु इसका कारक है। संक्रमण है खाने की वस्तुओं दूषित जल। क्या है, खाने की वस्तुओं और दूषित जल। आगे इसका लक्षण है उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाता है, हाथ पैर में ऐंठन हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसका उपचार होगा साथियों हैजा का टीका लेना, पानी को उबालकर एवं शुद्ध करके पीना, इसका उपचार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग की ओर। नेक्स्ट रोग है साथियों क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड है साथियों। ठीक है, इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ठीक है, और इसका संक्रमण जो होगा वह होगा मेरा प्रदूषित जल, रोगी के मूल मूत्र एवं थूक के द्वारा। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष जो होती है यह भूमिका होती है। कौन, तो टाइफाइड। इसका लक्षण हो जाएगा सिर दर्द, ज्वार तथा शरीर का लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। किसमें, तो टाइफाइड में। ठीक है, और इसका जो बचने का उपचार है साथियों तो टाइफाइड का टीका लगवाना। ठीक है, एवं क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक लेना, इसका उपचार हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों टिटनस। क्या है, टिटनस। इसका जो कारक है साथियों तो इसका कारक हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु। ठीक है, और इसका संक्रमण हो जाएगा शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर। जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु जो है धूल गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में जो है वो प्रवेश कर जाता है। इसका लक्षण है साथियों तेज बुखार और शरीर में ऐंठन होती है, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ी हुई होती है, अवस्था में जकड़ी जाती है, जबड़े बंद हो जाता है, पूरा शरीर धनुष के आकार में क्या होता है वो तन जाता है। इसका उपचार हो जाएगा साथियों एंटी टिटनस वैक्सीन, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना, बच्चों में डीपी का टीका लगवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। साथियों डिप्थीरिया का कारण है कोरोनी बैक्टीरिया या डिप्थीरी जीवाणु। ठीक है, और इसका संक्रमण हो जाएगा खाने की वस्तुओं से। किससे हो जाएगा, खाने की वस्तुओं से।
तो इसका लक्षण क्या है साथियों डिप्थीरिया का लक्षण है जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नालियों को रुद्र कर देते हैं। तेज बुखार या हृदय व मस्तिष्क जो है वो क्या हो जाता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसका उपचार क्या है साथियों, तो रोगी को अलग कमरे में रखना और एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना, बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टिटनस एवं कुकुर खांसी के से जो है वो क्या होता है बचाव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों तपेदिक या क्षय रोग, जिसे टीबी बोला जाता है। ठीक है, इसका कारण है माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। इसका जो संक्रमण हो जाएगा साथियों हो जाएगा थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से भी यह संक्रमण हो सकता है। ठीक है, इसका लक्षण हो जाएगा प्रारंभ में हल्का ज्वार तथा खांसी आती है, बलगम काफ़ी बढ़ जाता है, थकान एवं कमजोर का अनुभव होता है, बलगम के साथ खून जो है वो आना प्रारंभ हो जाता है। इसका उपचार क्या हो जाएगा, तो घर के कमरों को स्वच्छ, सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखना, रोगी के संपर्क से बचना, बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना। ये तपेदिक क्षय रोग का ये क्या था साथियों कारण था, संक्रमण था, लक्षण था और उपचार था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी। साथियों काली खांसी का जो कारण है वो है क्या, तो बॉर्डेटेला। क्या है, बॉर्डेटेला टुपरिसिस जीवाणु। इसका संक्रमण हो जाएगा क्या, तो इसका संक्रमण सिर्फ और सिर्फ हवा से, और इसका लक्षण लगातार खांसी आना। ठीक है, और उपचार जो होगा काली खांसी का तो डीपीटी का लगवाना का टीका लगवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है साथियों यह कारण है माइक्रोबैक्टीरियम या लिप्रे या लिप्रोटेसिस जीवाणु के कारण यह संक्रमण होता है। ठीक, इसका संक्रमण हो जाएगा साथियों लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से यह जो है वो फैल सकता है। ठीक है, इसका लक्षण हो जाएगा शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशील समाप्त हो जाती है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाता है तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंततः हाथों पैरों की अंगुलियों में घाव उत्पन्न हो जाती है और यह गलकर विकृत हो जाता है। साथियों इसका उपचार हो जाएगा सल्फा ड्रग का प्रयोग करना, घाव को साफ करना, इसका उपचार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्लेग रोग। क्या है, प्लेग रोग। इसका कारण है साथियों एनेर्सिया पेस्टिस जीवाणु। एनेर्सिया पेस्टिस जीवाणु साथियों इसका संक्रमण जो होगा वो पिशुओं से जो संक्रमित चूहों के कीटाणुओं लिए हैं। ठीक है, इसका लक्षण होगा तेज बुखार, गर्दन एवं टांगों में गिल्टियाँ निकल जाती है। कुछ प्रकार के प्लेग में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है। इसका उपचार साथियों होगा प्लेग के टीके लगवाना तथा चूहों को घर में नहीं आने देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों सिफिलिस। सिफिलिस जो बीमारी है साथियों यह कारक है ट्रोपोनेमा पैलिडियम का ये जीवाणु है। ठीक है, इसका संक्रमण हो जाएगा रोगी के साथ संभोग करने से। ठीक है, और इसका लक्षण है शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते तथा आंत में हृदय यकृत व मस्तिष्क में प्रभावित होता है। इसका उपचार होगा पेनिसिलिन का सेवन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गोनेरिया। क्या है, गोनेरिया। तो साथियों गोनेरिया का कारण है नाइसेरिया गोनेरिया। क्या है, नाइसेरिया गोनेरिया। इसका संक्रमण हो जाएगा रोगी के साथ संभोग करने से। क्या होगा, रोगी के साथ संभोग करने से। इसका लक्षण हो जाएगा मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण, जोड़ों में दर्द एवं प्रजनन क्षमता जो है वो क्या हो जाएगा प्रभावित हो जाएगा। उपचार होगा साथियों रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचाव, एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कालाजार। क्या है, कालाजार। कालाजार का साथियों कारण होगा लिसमेनिया। क्या होगा, लिसमेनिया। इसका संक्रमण हो जाएगा बालूमुखी के काटने से, बालूमुखी काटने से। ठीक है साथियों, इसका जो संक्रमण होगा बालूमक्खी काटने से, तेज बुखार और पीलिया हो जाएगा। ठीक है, इसका उपचार कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों पेचिस। पेचिस का जो कारण है साथियों वह है एंटी
अमीबा हिस्टोलिटिका ये किसका है? तो पेचिस का। इसका संक्रमण है अशुद्ध जल से यह संक्रमण होता है। ठीक है। इसका लक्षण हो जाएगा साथियों, सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है, वह पेट में मड़ोर उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी परजीवी रक्त के साथ यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहाँ घाव जो होता है वो कर देता है। ठीक है। इसका उपचार हो जाएगा, हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाना, पानी उबालकर पीना, रोगी को पूरी तरह सफाई में रखना, इसका उपचार हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है वो वुचेरिया ब्रेकोप्टी गोल कृमि के कारण होता है। इसका संक्रमण है साथियों क्यूलेक्स मच्छर से गंदे पानी में रोगाणु का जनन तेजी से होता है। इसका लक्षण हो जाएगा, शरीर के अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेष पाँव, इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। रोग की शुरुआत के साथ तेज बुखार भी होता है। ठीक है। और इसका उपचार है साथियों, स्वच्छ पानी का प्रयोग करना, क्यूलेक्स मच्छर को मारने के लिए डायथिल कॉम्बेमेजिन का प्रयोग करना, हाइड्रोजन MSE आदि का दवाओं का जो है वो सेवन करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों एक्रियसिस। एक्रियसिस जो है साथियों ये एक रोग है। ठीक है। इसका कारण है एक्रियसिस लुब्रेकाइटिस। ठीक है। इसका संक्रमण हो जाएगा साथियों, इसका संक्रमण हो जाएगा भोजन से। इसका लक्षण हो जाएगा, पेट में तेज दर्द होता है, वजन में वृद्धि रुक जाती है, फेफड़े में संक्रमण, ज्वार तथा सांस की तकलीफ का कारण बन जाता है। इसका उपचार हो जाएगा स्वच्छता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टीनियसिस। क्या है? टीनियसिस। इसका संक्रमण होगा इसका कारण होगा साथियों टीनिया सोलियम परजीवी। इसका कारण क्या है? टीनिया सोलियम परजीवी। इसका संक्रमण होगा संक्रमित सूअर का अधपका मांस खाने से यह बीमारी हो सकता है। ठीक है। इसका लक्षण है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देना, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आंखों, फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी का जो है वो मृत्यु हो जाता है। ठीक है। इसका उपचार है साथियों सूअर का मांस पूरी तरह पकाकर ही खाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एथलीट फूट। क्या है? एथलीट फूट। इसका कारक है ट्राइकोफाइटोन। इसका कवक ट्राइकोफाइटोन यह कवक है कारक। ठीक है। इसका संक्रमण है किसी भी प्रकार से इन कवकों के संपर्क में आने पर। इसका जो लक्षण होगा साथियों त्वचा में जलन हो जाएगा। ठीक है। इसका उपचार जो है वह है मेरा स्वच्छता। क्या है? स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों खाज। क्या है? खाज, जिसे बोला जाता है तो सरकाप्ट स्केबिज कवज। इसका संक्रमण कुछ नहीं है। ठीक है। और इसका लक्षण है साथियों त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाता है। इसका उपचार जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगा। नेक्स्ट है दाद, जिसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन कवक। ठीक है। और इसका लक्षण जो होगा साथियों त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और इसका जो उपचार है वो क्या है? स्वच्छता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेक्स्ट सवाल आ गया मेरा साथियों, यह है मनुष्य में होने वाले रोग। मनुष्य में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक है साथियों, ये टॉपिक ही है सिर्फ और सिर्फ रोग से रिलेटेड। आगे है साथियों, इसमें बोला है आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है वो क्या करता है? वो धमनियों को क्या करता है? कठोर हो जाना देता है। ठीक है। धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। यह जो है साथियों अधिक रुधिर दबाव करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को दबाव करता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया साथियों रक्त कैंसर के लिए है। किसके लिए है? रक्त कैंसर के लिए। नेक्स्ट है साथियों मेरा क्वेश्चन, मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतस्रावी रोग। अंतस्रावी मतलब शरीर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल है पहला, इसमें बोला है महाकायता। महाकायता जो है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका के STH हार्मोन से अधिक मात्रा में क्या करता है? ये स्रवण करता है। नेक्स्ट है साथियों ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह इंसिपिडियस। ठीक है। यह वेस्ट्रोप्रिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? वेस्ट्रोप्रिन हार्मोन की कमी के कारण जो है मधुमेह
इंसिपिडिस जो रोग जो है साथियों यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोप्लेथिमिक ग्वाइटर। तो इसका जो कमी है साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावन के कारण यह हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों टिटनस। क्या है? टेटिनस। टिटनस जो होता है साथियों यह होता है पैराथीमिन के कम मात्रा में स्रावन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है वायरलोजियम। वायरलोजियम जो है वो एड्रेलिन के अधिक मात्रा में स्रावन के कारण यह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों मधुमेह मेलिटस। मधुमेह मेलिटस जो है वो इंसुलिन के हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। नेक्स्ट है एडिसन रोग। एडिसन रोग जो साथियों वह होता है कोर्टिसोल हार्मोन के कम स्राव के कारण। नेक्स्ट है बोनापन। बोनापन जो होता है साथियों ग्रोथ GH के स्राव के कारण होता है। नेक्स्ट है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली जो है वो ग्रोथ हार्मोन GH के अधिक स्रावन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मिजिकडेमा। मिजिकडेमा ये साथियों यह थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होता है। नेक्स्ट है ग्रेव्ज रोग। ग्रेव्ज रोग जो है साथियों यह थायरॉक्सिन हार्मोन के अति स्रावन के कारण होता है ग्रेव्ज रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों मनुष्य में होने वाले अभाज्य रोग। ठीक है, नेक्स्ट है जीरोप्लेथेमिया। जीरोप्लेथेमिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कॉर्निया के शुष्क में होता है। किसके कारण? तो जीरोप्लेथेमिया जो ये रोग है साथियों ये विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कॉर्निया का जो शुष्क हो जाता है, क्या होता है वो शुष्क हो जाता है। नेक्स्ट है निक्टालोपिया। निक्टालोपिया जो है साथियों विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला यह सामान्य रोंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वासियोकोर। क्या है? क्वासियोकोर जो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों बेरी। क्या है? बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला जो है ये रोग है। नेक्स्ट है स्कर्वी जो है साथियों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है रिकेटस बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोमेलेसिया जो है साथियों पुड़ों में विटामिन डी के कमी के कारण होने वाला यह अस्थि रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हिमारेजी जो साथियों विटामिन के की कमी के कारण यह होने वाला रोग जो है रक्त स्रावी रोग होता है। ठीक है, तो साथियों अभी जो जितने भी सवाल को देखे वो था मेरा थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे साथियों MCQ की ओर। तो जितना थ्योरी पढ़े साथियों सारा MCQ देखेंगे एक एक सवाल का। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आपको स्टार्टिंग में बोले थे वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो एक एक MCQ के सवाल को देखेंगे साथियों और इसका आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यह पहला MCQ का सवाल है इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कौन सा बीमारी है जो कोरोना वायरस से संबंधित है? ऑप्शन ए है साथियों MIRS पहला ऑप्शन। दूसरा है साथियों SIRA सार्स। तीसरा है कोविड-19 और डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर साथियों डी नंबर है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत को स्पुतनिक V5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? किसने किया था? किस देश ने? ऑप्शन ए है साथियों अमेरिका, बी है रूस, सी है UK और डी है फ्रांस। तो करेक्ट आंसर साथियों ये रूस ने किया था। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था किसके द्वारा निर्मित किया गया था? साथियों ये निर्मित जो किया गया था वह किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में भी पहुंचता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? साथियों डेंगू एक बुखार जो है यह एक प्रकार का वायरस है और मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, ये मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है उस रोग को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए साथियों ल्यूकेमिया, बी है स्क्लेरोसिस, सी है पैरालिसिस और डी है मेनिंजाइटिस।
साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा मेनिंजाइटिस। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार में मर जाता है, जिसका कारक है। किस कारण से मर जाता है? ऑप्शन ए साथियों जीवाणु के कारण, बी है रोटा वायरस, सी है अमीबा और डी है कवक। साथियों मृत्यु जो होता है वह होता है रोटा वायरस के कारण। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलाता है तो उसे क्या कहते हैं? साथियों उसे कहा जाता है पेडेमिक। क्या कहा जाता है उसे? पेडेमिक कहा जाता है। ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का एक कारण जीवाणु नहीं होता है? जीवाणु साथियों नहीं होता है, यह होगा एड्स, जो जीवाणु नहीं होता है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HIV, एड्स रोग नहीं फैलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों सी नंबर, मच्छर के काटने से नहीं फैलाता है। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एड्स साथियों यह संक्षिप्त रूप जो है वह है मेरा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम। मेरा सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में क्या क्या होता है? तो साथियों उसमें जो होता है वो RNA प्लस प्रोटीन रहता है। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी होता है? प्रभेद जो भारत में प्रभावी है वह है मेरा HIV फर्स्ट। ठीक है, सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है वो कौन सा दवा है? साथियों वह दवा है जीडोउडिन। क्या है? जीडोउडिन। ये मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जापानी इंसेफेलाइटिस का एक कारण विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? साथियों वह संक्रमित करता है मस्तिष्क को। सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी जो होता है वो किस कारण से होता है? साथियों खसरा की बीमारी होता है वायरस के कारण। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी संबंधित है साथियों, वह किससे है? तो मुर्गियों से है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण होता है? तो वह विषाणु के कारण होता है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू विषाणु जो होता है साथियों वह H5N होता है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस का नाम जो लिया है साथियों वह लिया है एक नदी के नाम से है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन विषवक्ता का कारण होता है। भोजन विषवक्ता का कारण क्या होता है साथियों? तो वह होता है सेल्मोनेला। क्या है? सेल्मोनेला वैसिलाई। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT का टीका जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा में हेतु दिया जाता है? साथियों इसमें सुरक्षा जो होता है वह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस के सुरक्षा के लिए दिया जाता है। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है साथियों। मेरा क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से प्रति सूक्ष्म जीवों औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त साथियों मेरा जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। P एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है वो उपयुक्त है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? जीवाणुओं से उत्पन्न होता है साथियों मेरा तपेदिक। कौन होता है? तपेदिक। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मायोपिया। मायोपिया किस अंग का दोष है साथियों? मायोपिया जो होता है वह होता है मेरा नेत्र में। कहाँ पे होता है? नेत्र में। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, BCG का जो टीका निम्न में से
किस में लगाया जाता है? साथियों BCG का टीका लगाया जाता है, वह लगाया जाता है टीबी रोग वाले व्यक्ति को। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टिटनस नामक रोग निम्न में से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है लाजमा के नाम से भी। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों सुलभित करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार कॉपी में जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है वही साथियों 28 वाला, वही एक दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कॉपी में एक बार जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दंत क्षय का क्या कारण है? साथियों दंत क्षय का कारण बनता है बैक्टीरिया संक्रमण। क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण दंत क्षय का कारण बनता है। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग जो उत्पन्न होता है वह होता है जीवाणु के द्वारा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक छोड़कर। सिवाय क्या, किसको छोड़कर साथियों? तो इसमें होता है आंत्र ज्वार जो है, इसको छोड़कर। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगियों को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? लाभ जो पहुंचाता है साथी वो मेथी के बीज पहुंचाता है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फूड। एथलीट फूड बीमारी जो होती है वो किसके कारण से होती है? एथलीट फूड बीमारी साथियों वह होता है फफूंद से। किसके होता है? फफूंद से। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित रोग जो होता है वह होता है साथियों मेरा गंजापन के कारण। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा अंग है? तो साथियों वह है प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? परजीवी का वाहक जो होता है साथियों वह मच्छर होता है। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा जो होता है साथियों वह मलेरिया होता है। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है साथियों। मेरा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली यह बीमारी होती है, जो यह गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज किया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है, साथ ही उस वैज्ञानिक का नाम है सर रोनाल्ड रॉस। क्या है? सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल कृमि। गोल कृमि से होने वाला जो रोग होता है कौन सा रोग होता है? तो वह साथियों फलेरिया, जिसे गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यह क्वेश्चन हर एक चैप्टर में 1 से 2 मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच करना है और सही से आंसर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप कॉपी में जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। 43 जो है साथियों वही सवाल है, सूची 1 और 2 के साथ मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निद्रा रोग। निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है वो किस कारण से होती है? साथियों निद्रा रोग होता है ट्रिपेनोसोमा नामक एकोसीय जीव के कारण। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है साथियों मेरा रतौंधी जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न क्या करता है? तो यह साथियों उत्पन्न करता है रक्त का स्कंद ना होना। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? साथियों शरीर के अंग पर पड़ता है वो गुर्दे पर पड़ता है ज़्यादा प्रभाव। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वही है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो साथियों आप कॉपी में जरूर से जरूर मैच कीजिएगा। आपको करेक्ट जो आंसर होगा या बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉपी में जरूर से जरूर मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णरहितता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि साथियों इसमें जो होता है इनमें से केवल एक एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, इसलिए जो वो है पुरुष ही वर्णरहितता से ज़्यादा पीड़ित होता है। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति निम्न में से किस एक अंग फैल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, वृक्क जो है वो फैल होने की संभावना होती है, जिससे करेक्ट आंसर जो है मेरा वो सी हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जवाब के कारण होता है। गठिया रोग, गठिया रोग जो होता है साथियों वह होता है यूरिक अम्ल के कारण, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वातो तत्माद हिटीरिया रोग सामान्य किस वर्ग में होता है। साथियों यह जो होता है वह जवान महिला में होता है। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलिकासिस जो एक है साथियों, यह एक प्रकार का फेफड़े संबंधी बीमारी है। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है साथियों, थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होता है। थायराइड खराबी जो होता है साथियों थायराइड में, वह होता है आयोडीन की कमी के कारण, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, सही जोड़े में बताना है। ठीक है, कूट में सही उत्तर चुनना है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट जो आंसर है बी नंबर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, आप जरूर से जरूर मैच कीजिएगा कॉपी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से जो होने वाला होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वह होता है मेरा घोंघा रोग, जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है। साथियों उसमें रोग होता है बेरी। ठीक है, कौन सा रोग होता है, बेरी, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषित कारित बीमारी पड़ने वाली जल में किसके अधिक विद्यमान में होने का कारण होता है। साथियों विद्यमान सबसे ज़्यादा नाइट्रेट रहता है, क्या रहता है, नाइट्रेट। मेरा करेक्ट जो आंसर है वह सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध जो रहता है वह रहता है हृदयघात से। किससे रहता है, हृदयघात से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु है, किससे संबंधित है, तो यह हृदयघात से ही है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। साथियों उसमें खनिज का आवश्यकता जो पड़ता है वह रहता है पोटेशियम। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है वह मस्तिष्क को साथियों, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ल्यूकेमिया। साथियों ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। क्या असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो इसमें बढ़ोतरी होता है साथियों श्वेत रक्त कोशिका की संख्या, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी जो समस्थानिक है साथियों वह क्या है। साथियों इसका समस्थानिक जो रेडियोधर्मी होगा इसका समस्थानिक बन जाएगा आर्सेनिक 74, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीना माता व्याधि निम्न धातु हानिकारक मात्रा किसके कारण से होती है। साथियों यह इसका कारण बनता है पारा, क्या बनता है, पारा, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। साथियों पीलिया से दुष्प्रभावित जो होता है वह होता है मेरा यकृत, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है, एक प्रकार का साथियों वह एक प्रकार का एट्रैपिन है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, किसके कारण, किस चीज़ का कठिनाई होती है साथियों दूरदृष्टि रोग से पीड़ित रोगी को, तो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, ब्राइट्स रोग क्या है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग में प्रभावित होता है, तो साथियों यह प्रभावित जो होता है वो गुर्दा में होता है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनक कालाजार का कारण बनता है। कालाजार का कारण बनता है साथियों वह बनता है मेरा लिस्मेनिया, क्या बनता है, लिस्मेनिया, मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमोनिया
का निमोनिया एक संक्रमक है। निमोनिया एक संक्रमक किसका है साथियों? तो वह है मेरा फेफड़ों का। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है साथियों, वह मेरा एड्स जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकने चाहिए क्योंकि वे साथियों बहुत सी बीमारियों को रोगवाहक करते हैं। ठीक है, इसलिए उसे रोकना चाहिए। बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? साथियों कवक के कारण जो रोग होता है वो त्वचा का प्रदाह होता है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? साथियों जीवाणु द्वारा नहीं होता है, वो टाइफाइड जो है वो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो साथियों हम लोगों ने थ्योरी भी देखा, ठीक है, और एमसीक्यू की भी देखा। जितना सवाल है साथियों सारा सवाल को कंप्लीट कर दिया। आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखा, थैंक्स। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जरूर से जरूर दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे साथियों 8वां चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।